नमस्कार, मैं योग गुरु हेमेंद्रनाथ। मेरा यूट्यूब चैनल सनातन योग यात्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फर्स्ट पार्ट वीडियो में आप लोग ने देखा था मोटापा यानी ओबेसिटी का लक्षण, कारण, फ्री हैंड एक्सरसाइज और सूर्य नमस्कार। इस वीडियो में आप लोग को देखने मिलेगा योगा के माध्यम से कैसे मोटापा यानी ओबेसिटी कंट्रोल किया जा सकते हैं। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन दबाइए। अभी मैं दिखाने जा रहा हूं उत्तान पदासन। उत्तान पदासन एक्सेस फैट यानी ओबेसिटी के लिए बहुत अच्छा कारगर साबित होता है। उत्तान पदासन के लिए पीठ की बल ले जाना है, दोनों हाथ साइड में, और एक एक पाँव उठाना है। 5 से 10 सेकेंड होल्ड करना है, फिर पाँव सेंस करना है। ऐसे 6-7 बार करने के बाद दोनों पाँव एक साथ उठाना है और 5 से लेकर 10 तक काउंट करना है और दोनों पाँव धीरे धीरे नीचे ले आना है। पोजीशन इस प्रकार की। एक पाँव उठाना है, हाथ नीचे की तरफ रख के भी आप पाँव उठा सकते हैं। ऐसे 5 से लेकर 10 सेकेंड रुकना है, फिर पाँव को सेंस करना है। इस पोजीशन में 6-7 बार करने के बाद दोनों पाँव उठाना है इस प्रकार से। धीरे धीरे नीचे। इसमें ध्यान देना है, आप पाँव उठाने के साथ सांस को लेना है और पाँव नीचे जाने के साथ सांस को छोड़ना है। इस पोजीशन में 6-7 बार करने के बाद दोनों पाँव थोड़ा और ऊपर उठाना है इस पोजीशन में। धीरे धीरे नीचे की तरफ लेके जाना है और शवासन पोजीशन में आना है। इसमें ध्यान देना है कि आपके शरीर में जो तनाव है वो तनाव कम हो रहा है। इसी पोजीशन में आप साइकिलिंग भी कर सकते हैं। दोनों पाँव उठाना है और धीरे धीरे इस पोजीशन में घुमाना है। पाँव को सेंस कर देना है और जितना हो सकता है आप धीरे धीरे तेज करना है, तेज घुमाना है। ऐसे
इस योगा से आपके एब्डोमेन की जो एक्सेस फैट है वो धीरे धीरे कम होने लगे। अभी मैं दिखाने जा रहा हूं नौका आसन। नौका आसन 2 प्रकार का है। एक है पीठ की बल ले जाना और पाँव को धीरे धीरे ऊपर उठाना है और कमर से लेकर ऊपर की हिस्सा धीरे धीरे ऊपर उठाना है, बोझ जैसे। और दूसरा प्रकार है पेट की बल ले जाना है, दोनों पाँव और दोनों हाथ ऊपर की तरफ उठाना है, पेट नीचे जमीन पे टच हुआ हो। इसमें एब्डोमेन, वेस्ट, थाई, बतख का एक्सरसाइज होता है जिससे एक्सेस फैट कम होता है। इस प्रकार की सांस को लेना है, लेके दोनों पाँव और कमर से ऊपर का हिस्सा उठाना है, दोनों बाजू बॉडी की साइड में ऐसे। इस पोजीशन में 5 से लेकर 10 सेकेंड रुकना है और कम से कम 6-7 बार करना है। एक बार करने के बाद शवासन जरूर करना है। नौकासन सेकंड पोजीशन इस प्रकार के है। पेट की बल ले जाना है और दोनों हाथ सामने की तरफ लेके जाना है। अभी सांस को लेते हुए दोनों हाथ और दोनों पाँव ऊपर की तरफ लेके जाना है ऐसे। फिर धीरे धीरे मकरासन में आना। ऐसे रोज मॉर्निंग और इवनिंग 6-7 बार प्रैक्टिस करना है। पश्चिमोत्तासन। पश्चिमोत्तासन के लिए दोनों पाँव सीधा रखना है, दोनों हाथ से पाँव की दोनों उंगली को पकड़ना है और धीरे धीरे हेड नीचे लेके जाना है और कोशिश करना है आपकी हेड नी पर टच हो, इस प्रकार से। इसमें ध्यान देना है, सामने की तरफ जाने के टाइम सांस को छोड़ना है और ऊपर उठने के टाइम सांस को लेना है। जानुशिरासन। जानुशिरासन के लिए दोनों पाँव सामने की तरफ लेके जाना है, बाद में एक पाँव फोल्ड करना है और दोनों हाथ ऊपर ले जाना है और जो पाँव लंबा है उस उंगली को पकड़ना है और कोशिश करना है फॉरहेड नी पर टच करने के लिए, इस प्रकार से।
इस पोजीशन में 5 से लेकर 10 सेकेंड काउंट करना है, फिर पाव सेंस कर देना है। ऐसे दिन में 7-8 बार करें, मॉर्निंग और इवनिंग। अर्ध कूर्मासन। अर्ध कूर्मासन के लिए वज्रासन में आना है। कमर से ऊपर की हिस्सा सामने की तरफ लेके जाना है, दोनों हाथ सामने की तरफ रखना है, इस प्रकार से। ऐसे 15 से 20 सेकंड तक रुकना है। दिन में 7 से लेकर 10 बार तक करना है, मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम। हलासन। हलासन के लिए पीठ की बल ले जाना है, दोनों पांव धीरे धीरे ऊपर उठाना है और ऐसे ही दोनों पांव सिर की ऊपर से जमीन पर टच करना है। इसमें ध्यान देना है घुटना सीधा रहे और आपकी दोनों हाथ बाजू में सीधा रहे, इस प्रकार से। इस पोजीशन में दोनों टाइम मॉर्निंग एंड इवनिंग 5 से लेकर 7 बार तक करना है। सर्वांगासन। सर्वांगासन करने के लिए पीठ की बल ले जाना है, दोनों पांव धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाना है और दोनों पांव सीधा करना है, दोनों हाथ कमर पर सपोर्ट देना है। इसमें ध्यान देना है आपकी सीन जो है चेस्ट पर टच होना चाहिए, इस प्रकार से। कोई भी आसन करने के बाद 10 से लेके 15 सेकंड शवासन जरूर करना है। सर्वांगासन 5 से लेकर 8 बार कर सकते हैं। भुजंगासन। भुजंगासन करने के लिए पेट की बल ले जाना है, दोनों हाथ साइड पर रखना है, कमर से लेकर ऊपर का हिस्सा धीरे धीरे
ऊपर उठाना है, इस प्रकार से। यहाँ से दोनों हाथ सामने की तरफ लेके जाना है और रिलैक्स पोजीशन में आना है। इस पोजीशन में 7 से लेकर 10 बार तक कर सकते हैं। शलभासन। शलभासन करने के लिए पेट की बल ले जाना है, दोनों हाथ थाई के नीचे रखना है और धीरे धीरे दोनों पांव ऊपर की तरफ उठाना है। इसमें ध्यान देना है दोनों घुटना सीधा हो। ऐसे 5 से लेकर 10 सेकंड तक रुकना है। दिन में मॉर्निंग और इवनिंग 8 से लेकर 10 बार तक कर सकते हैं। धनुरासन। धनुरासन के लिए पेट की बल ले जाना है, दोनों हाथों से दोनों पांव को पकड़ना है और ऊपर की तरफ खींचना है और निगाह ऊपर की तरफ, इस प्रकार से। इस आसन में 5 से लेकर 10 सेकंड तक रुक सकते हैं। मॉर्निंग और इवनिंग 7 से लेकर 10 बार तक कर सकते हैं। पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन के लिए पीठ की बल ले जाना है, दाहिने पांव शेष के सामने लेके आना है और दोनों हाथ से दबा के रखना है। धीरे धीरे नाक घुटना पर टच करना है। इसी प्रकार दोनों पांव सेंस करना है। इस पोजीशन में 5 से लेकर 10 सेकंड रुकना है। मॉर्निंग और इवनिंग 8 से लेकर 10 बार कर सकते हैं। धन्यवाद।